हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के राइट नाउ के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हम करने जा रहे हैं, जिससे भी जो भी रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है डिवाइन एंजल, उनकी करंट सिचुएशन क्या है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। वो राइट नाउ किस सिचुएशन में है। सो वी हैव एस ऑफ वेंड्स, हाई प्रेस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड एंड द डेविल। ओके, बॉटम से आया था कार्ड 10 ऑफ सोर्ड का। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, इनके पार्टनर्स की, इनके पर्सन की इनके लिए क्या फीलिंग है राइट नाउ, वो इनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इनके लिए फील कर रहे हैं, क्या इनके लिए है इनके मन में भावनाएं। सो वी हैव 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। सो वी हैव डेथ, 8 ऑफ वेंड्स, एम्परर एंड व्यूवर्स हमारे पास आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। राशियाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भी राशि हमारे पास आई है इसमें इम्पॉर्टेंट राशि है मकर राशि, मेष राशि, ठीक है, पाइसिस राशि, स्कॉर्पियो राशि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग राशियाँ यहाँ पे आई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेष सिंह धनु की एनर्जी है, यानी कि एरीज लियो सैजिटेरियस। इसके अलावा हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी यहाँ पे है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आती है। सो व्यूवर्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ आपके पर्सन की एनर्जी की, तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ बहुत अच्छी नहीं मिली है आज की डेट में। अगर हम देखें, काफ़ी परेशान है अपने ही रिश्तों को लेके, अपने करने मतलब रिश्ते कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि ज़रूरत हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ पर ये उनसे ओवरकम नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। और कुछ सीक्रेट्स कनेक्शन की भी यहाँ पे बात हो रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ सीक्रेट्स कनेक्शंस जो हैं या कुछ सीक्रेट बातें जो निकल के सामने आ गई हैं, और इस वजह से इनकी लाइफ में मतलब किसी के साथ में बहुत अनबन चल रही है, ठीक है, अनबन हो रही है, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि इनकी हालत इस समय ऐसी है कि ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। राइट नो इनके साथ में जो भी कुछ हो रहा है वो इनको अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूँ इनकी जो एनर्जीज में आया, दिल में तलवारें घुसी हुई हैं, यानी कि ये व्यक्ति इमोशनली बहुत बहुत हर्ट है। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई हैं, ठीक है। किसी ने बोल दिया है इनकी लाइफ में, ऐसा इनके नज़र आ रहा है जैसे इनकी किसी ने इनके कैरेक्टर पे या तो उंगली उठा दी है, या इनकी कोई इच्छा थी जो इनकी पूरी नहीं हुई है। ये जैसा चाहते थे वैसा आउटकम नहीं निकल के आया है, आउटकम इज़ डिफरेंट। तो समथिंग इज़ सस्पिशियस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सच साबित हो गया है, और आपके पर्सन इस चीज़ को लेके काफ़ी मुझे यहाँ पे ट्रिगर नज़र आ रहे हैं। इनकी किसी ना किसी के साथ में तो व्यूवर्स कुछ ना कुछ तो मनमुटाव यहाँ पे चल ही रहे हैं, और वो मनमुटाव यहाँ पे इनके हो सकते हैं या तो किसी एक्स्ट्रा कनेक्शन के अंदर जो इनकी लाइफ में है, और इनके या तो मैं बात करूँ तो इनके जो हस्बैंड ही हो सकते हैं या इनकी वाइफ हो सकता है। बट कोई कनेक्शन तो ऐसा ज़रूर है जहाँ पे इंटीमेट कनेक्शन की ही यहाँ पे बात हो रही है। उसी को लेके आर्ग्यूमेंट या फिर परेशानियाँ इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे ये भी बताती है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई भी हो सकती है। अगर आप इस व्यक्ति के साथ में, अगर मैं देखूँ आपका कनेक्शन है, चाहे आपका कनेक्शन किसी भी तरह से हो, बट ये चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई आपका जो पर्सन है उसकी कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे सामने आने की वजह से वो व्यक्ति इस समय काफ़ी डरा हुआ भी है, काफ़ी हर्ट भी हो रहा है, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसके कैरेक्टर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा हो गया है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं, ये इस व्यक्ति के एनर्जीज में आया है, तो यानी कहीं ना कि ये चीज़ें इस व्यक्ति के साथ में ही यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है।
इस व्यक्ति की ऐसी सिचुएशन है व्यूअर जहाँ पर ये अपने आप को जितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं पर जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं। जैसे अपनी इमेज को ये बिल्कुल अगर मैं देखूँ तो जैसे कहते हैं ना मिट्टी में मिल जाना, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं। और इनकी ख्वाहिशें बिल्कुल इस समय चकनाचूर हैं, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। कह सकते हैं कि क्योंकि हमने इनकी जो एनर्जी चेक कर रहे थे तो उसमें आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसमें क्या आया था, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी आई थी। तो ये राइट ना व्यूअर्स, ये व्यक्ति इतना कहीं ना कहीं टूटा हुआ है या फिर इतना चोट खाया हुआ बैठा है, इतना रोया है, या फिर ये कहें कि व्यूअर्स की बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं ना कि कोई उम्मीद इस व्यक्ति की नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन पहुँच गए हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर इनको हर चीज़ बिखरती हुई और ये अकेले पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई सपोर्ट नहीं है इनके पास में और कोई भी इनको सपोर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। जैसे इनकी कोई स्थिति ना तो जानने की कोशिश कर रहा है, ना इनको कोई समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे आज सब कुछ इनके ऊपर ही डाल दिया गया है, ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स आपके पर्सन की आ गई है। तो मैं अगर बात करूँ व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, तो नॉट सो क्वाइट गुड। यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर वो अकेला है और अकेला कंप्लीटली पढ़ता चला जा रहा है। रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन, चाहे वो मेल और फीमेल हो। कोशिश में यही लगा है कि रिश्ते टूटे ना, रिश्ते जुड़े रहें, बने रहें, पर वो रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय जैसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती अगर किसी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा घुटन का कारण बनती है। तो वही आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी, जितना वो इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उनके लिए घुटन का कारण बनती हुई आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो घुटन में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्वाइव नहीं हो पा रही है, सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही है, ये इस व्यक्ति की करंट स्थिति चल रही है। अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की आपको लेके क्या एनर्जीज आती है, फीलिंग आती है, तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी आपके पर्सन व्यूअर्स हो सकता है कि इस वक्त जो इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, एक तो वो भी अच्छा नहीं है और दूसरी चीज़ ये एनर्जी व्यूअर्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों से आपसे भी जुड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स आपके पर्सन आपकी एनर्जी में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से डर और बर्डन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सामने वाला कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पर कुछ चीज़ें फोर्सफुली एंड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये फोर्सफुली एंडिंग क्या है, एंडिंग कहूँ या इसे सज़ा कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि मैं इस व्यक्ति के खुद इमोशंस को यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये इन चीज़ों में ही है कि ये सज़ा ही है उनके लिए। ठीक है, अगर ये कनेक्शन आप इस समय फोर्सफुली जैसे एंड करने पे तुले हुए हो, काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी मिल रही है जैसे आप कह रहे हो कि यार इस व्यक्ति के साथ में मेरा जो कनेक्शन में जो फ्यूचर है ना वो है नहीं। ठीक है, या फिर आपने व्यूवर्स कोई ऐसा एक्शन लिया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, वो अचानक से हो गया है। अब ये व्यक्ति व्यूवर्स इस समय ऐसा फील करें क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है ये भी सब अचानक ही हुआ है। तो ये व्यक्ति व्यूवर्स इस समय कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने वाली स्थिति में नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से आपके जो पर्सन है, आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी तरह का कमिटमेंट या किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन या किसी तरह का कोई एक्शन, आपके पर्सन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि यार मेरी हालत खुद इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मैं आपके लिए क्या ही एक्शन लूँ, क्योंकि एक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो हिम्मत होनी चाहिए। आपके पर्सन वो हिम्मत यहाँ पे अपनी टूटती हुई बिखरती हुई से दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा व्यूअर्स इस व्यक्ति को आपको लेके भी एक तरह का डर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, वो ये अगर आप इस कार्ड को देखेंगे व्यूअर्स तो ये कार्ड आपको क्या बताता है, ये बताता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका भी या तो इस कनेक्शन से जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो डिटैचमेंट में बदलता चला जा रहा है। आप इस कनेक्शन में अब और ज़्यादा रहना नहीं चाहते हो या फिर अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। जैसे आप ही धीरे धीरे इस कनेक्शन से अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच सा महसूस करते चले आ रहे हो बहुत समय से, और नाउ यू डिसाइड कि अब मुझे इस कनेक्शन में रुकना नहीं है, मुझे मूव ऑन कर लेना है, बिकॉज ये पर्सन के साथ में मुझे कोई अपना फ्यूचर यानी आपको कोई अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। दैट्स वाई आप इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं धीरे धीरे ओवरकम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन आपकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे वॉच आउट कर रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, और ये दूर जाना इसके लिए और ज़्यादा एक तरह का शौक है इस व्यक्ति के लिए। जैसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि ये जो व्यक्ति, इनके दिमाग में अगर मैं बात करूँ क्या चल रहा है, तो ये व्यक्ति व्यूवर्स इस समय कहीं ना कहीं डिफेंडिंग एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे प्रोटेक्टिंग एनर्जी होती है ना कि इंसान प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा, जैसे कुछ भी हो जैसे भी हो, बट आप जो ये मूवमेंट ले रहे हो, आप जो ये एक्शन ले रहे हो, इसको आप स्टॉप कर दो, क्योंकि एक तो इनकी लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल में चल रही है, ऊपर से आपका भी एक जो ये डिसीजन है ये इनके लिए और ज़्यादा शॉकिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दे वॉन्ट टू सेव दिस कनेक्शन, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे कुछ लोग के लिए नज़र आ रही है।
ठीक है। तो ये व्यक्ति इस समय व्यूअर्स मुझे यहाँ पे परेशान और डरे हुए ही नज़र आ रहे हैं। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं आपके लिए जो फीलिंग्स में कार्ड आ रहे हैं ये और क्या बता रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? ओके, सो वी हैव द 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति व्यूअर्स अगर मैं देखूँ इनकी फीलिंग्स में ये आया है कि वो आपके साथ में मतलब अपनी लाइफ को एक न्यू टर्न देना चाहते हैं, एक न्यू डायरेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं जैसे कि वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं या फिर आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे आपका जो इनसे दूर जाते हुए जो आपके कदम है वो रुकें और आप इस कनेक्शन में इनके साथ में फिर से एक रिजॉइश वाली एनर्जी में आ जाए। यानी इनके साथ में फिर से आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल हो जाए, ग्रो करे, आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ में ही आगे बढ़े, ना कि अलग अलग। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा ही चाहते हैं कि अगर आप इनसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप इनसे दूर ना जाओ, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स? सो वी हैव दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड जो चक्रा है उसकी एनर्जी आई है। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये इस वक्त एक तरह से अगर मैं देखूँ ना जैसे वैसे ही खुद भी टूटे हुए हैं, खुद भी बिखरे हुए हैं, अपनी लाइफ में इनकी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स एक यहाँ पे एक जिसे कह सकते हैं ना एक उम्मीद जगाने की कोशिश करें। एक उम्मीद यहाँ पे इनकी मुझे आपसे जुड़ती हुई नज़र आ रही है कि आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ तो मतलब आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जिससे ये जो कनेक्शन है इसमें इनकी एंट्री होगी, ये कम बैक करेंगे, ठीक है। ये आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे, आपके साथ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। ये कुछ ऐसा यहाँ पे इमेजिन या ऐसा कुछ यहाँ पर आपके पर्सन मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स एक और मैसेज आया है, मे बी कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप सुन लीजिएगा। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने जो भी एक्शन लिया है इससे इस व्यक्ति की जो उम्मीदें हैं वो दम तो तोड़ रही हैं, ठीक है। इनके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इनकी लाइफ में हुआ है जिससे ये व्यक्ति इस समय अपने आप को बिल्कुल ख़त्म सा महसूस करें, जिस लाइक डिस्ट्रॉय हो जाना, एकदम से टूट जाना, बिखर जाना। बट फिर भी ये अपनी हिम्मत को जैसे जुटाने की कोशिश करें जिससे ये अपनी करंट सिचुएशन से ओवरकम यहाँ पे कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे यही आ रही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी करंट सिचुएशन से ओवरकम करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। सो वी हैव दी 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पे है। एंड व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति व्यूवर्स कुछ अपने अंदर भी अगर मैं देखूँ कुछ बदलाव की एनर्जी को यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बदलाव, परिवर्तन जिसको हम कह सकते हैं। करंट सिचुएशन में भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कुछ हो और अचानक से हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिस लाइक अ मिरेकल हो जाए कि जिससे इनकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में आपके पर्सन यहाँ पे यही आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें, बिकॉज इनकी जो करंट सिचुएशन है दैट वाज नॉट गुड, ठीक है। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और बहुत कहीं ना कहीं वो बहुत ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन फंस गए हैं जहाँ से निकलने का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यानी ये व्यक्ति, लेकिन यू शुड वेट, आपको वेट करना होगा क्योंकि करंट सिचुएशन अलाउ ही नहीं कर रही है कोई एक्शन लेना। यहाँ पे डेथ यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? डेथ यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? ओके, इस समय आपके पर्सन का व्यूअर्स ये हाल है कि बुरा हाल है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं डेथ को यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी क्लेरिफाई कर रही है और बॉटम से अगेन 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आती है। 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कार्ड आपको ये वाला है फियर फैक्टर का। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय इनकी लाइफ में यही चल रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ इनसे छूटता जा रहा है, सारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। आप भी इनसे दूर चले जा रहे हो, आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, इनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। आप इनकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है और ये सब कुछ खो बैठेंगे। अब इनको जैसे कि डेड एंड के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में कि कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म ही हो जाए या आपको हमेशा के लिए खो बैठे। इसीलिए व्यूवर्स मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति खुद भी ऐसा नहीं चाहते और ये आपसे भी ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसे समय में, जब समय बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, तो ऐसे समय में आप कोई भी ऐसा एक्शन लें जिस पे बाद में पछतावा हो, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश करें कि हमारे लिए हुए एक्शन की वजह से देखो आज क्या मैस क्रिएट हो चुका है, और या फिर इनके लिए हुए एक्शन की वजह से मैस क्रिएट हो चुका है। अभी ऐसा कोई और मैस यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। नंबर 6 की एनर्जी, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ व्यूवर्स तो नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति की लाइफ में, ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी टावर को रिप्रेजेंट करती है, ये वाला कार्ड है। अब ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि व्यक्ति इस समय जो भी इस समय हो रहा है उससे ये बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, ना माइंड सही से काम कर रहा है, ना हार्ट सही से काम कर रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे ना, ये सारे चक्रा को डिमोलिश कर रही है एनर्जी, ठीक है। ये टावर का कार्ड जो है डिस्ट्रप्शन का, ये सारे चक्रा को इम्बैलेंस कर रहा है। तो इस व्यक्ति का कोई भी इस समय चक्रा स्टेबल नहीं है ना, इवन दो फर्स्ट चक्रा भी स्टेबल नहीं है। अब जब फर्स्ट चक्रा जो स्टेबल नहीं है तो इंसान कहीं ना कहीं डर में आ गया है, ठीक है। उसको डर बहुत है, और वो डर ये व्यूअर्स इस व्यक्ति को हिला इतना रहा है अंदर तक कि इसको सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ से जो भी इन्होंने पाया है अब तक, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ इनके हाथ से छूट जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये इस वक्त व्यूअर्स ऐसा कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जिससे सिचुएशन कहीं और ज़्यादा बिगड़ ना जाए। पता चला गए तो हैं कुछ अच्छा करने, मिल गई और बुराई या और ज़्यादा नामोसी, है ना। तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको भी ये कह रहे हैं कि अगर वो आपसे जुड़ने की कोशिश करें, कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करें, तो आपकी नज़रों में वो भी बुरा बन रहा है, ठीक है। वो एक्शन भी ऑटोमेटिकली बुरे बन जा रहे हैं क्योंकि इनकी चक्रा एनर्जी कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिली हुई नज़र आ रही है। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जी जैसे कह रहे हैं कि यार अब जो भाग्य में होगा कहीं ना कहीं वो भी करा जाएगा, और अगर चीज़ें बेहतर होनी होंगी तो कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएंगी। जैसे कह रहे हैं भरोसा है मुझे भाग्य के ऊपर, क्योंकि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। कर्म तो ये करे हैं इन्होंने, लेकिन कर्मों का फल इन्होंने देख लिया है। कहने कि मेरे कर्मों का फल देख लो क्या हुआ है, जो भी मैंने करने की कोशिश की सब उल्टा पुल्टा ही हो गया है। अब कुछ भाग्य ही होगा जो चमत्कार यहाँ पे करेगा। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस समय एक डर में देख रही हूँ, और ये डर बहुत है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखा हो डर की एनर्जी कई बार आई है, ठीक है। इवन तो डेथ का कार्ड भी आया है, टावर का कार्ड भी आया है, डिस्ट्रप्शंस का कार्ड भी आया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस समय बहुत ही बुरे और एक डर में गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, डर से गुजरते हुए, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है प्लीज़ वो हमें बताएं इनको, और वो क्या बोलना चाहते हैं। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड, ओके, आई नो यू स्टिल लव मी, आई कैन फील। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बेशक आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हो कि आपके मन में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, बट दे फील द डिज़ायर इनसाइड यू, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट द मोर आई मिस। तो आपके पर्सन आपको जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको उतना ही याद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि आपके पर्सन आपको भूल के भी भूल नहीं सकते। नेक्स्ट कार्ड वी हैव आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते, बट सिचुएशन वाज नॉट फेवरेबल, ठीक है। उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। अगर आपको भी लगा ना कि आपने भी देखो किसी वजह से यहाँ पे मूव ऑन करने के बारे में सोचा होगा, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरी सिचुएशन अगर ऐसी ना होती ना तो मैं तुम्हें इतनी इजीली मूव ऑन भी नहीं करने देता, ये नहीं करने देती, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कार्ड व्यूवर्स मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज़ में है या कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको ये ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये फैमिली प्रेशर भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में जो चल रहा है। मे भी हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके आपके साथ में जो कनेक्शन है वो एंड किया। एंड व्यूवर्स आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपकी केयर करते हैं बट वो उसको दिखाते नहीं, जताते नहीं। जैसे कहते हैं ना किसी का जुनून होता है, पैशन होता है, तो उसको करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपके पर्सन कह रहे हैं यार किसी भी हद तक मैं अभी नहीं जा सकती, नहीं जा सकता। आपके पर्सन का कहना ये भी है कि पहले आप उनके लिए उतने अट्रैक्टिव नहीं थे जितने अट्रैक्टिव अब बन गए हो उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट कार्ड है कि वो आपको हर जगह देखते हैं, हर जगह उनको आप नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी, ओके। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल लिंक चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।